गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आपका स्वागत है फिर से इस तूफानी सेशन में। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सुबह 7:30 बजे से जो ये धुआंधार सेशन चल रहे हैं आपको बहुत मजा आ रहा होगा। एंड बहुत सारी लर्निंग हम सब मिलकर यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए एक और लर्निंग सेशन अभी वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ में इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबकी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम को स्क्रीन पर। सो जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी मैम आपका। थैंक यू सो वेरी मच। एंड मुझे फीडबैक मिल रहा है, आप सबका एक्साइटमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर दिख रहा है। मेरे जो डायरेक्ट डाउनलाइंस हैं, जिन लोगों के साथ में मतलब जो नए डाउनलाइन है, कॉल कर करके कह रहे हैं मैम हम ये कर सकते हैं, मैम हम ये कर सकते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा, मैं तुमसे एक बार ये खत्म हो जाए उसके बाद बात करूंगी। तो एक्साइटमेंट सब तरफ दिख रहा है और ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई सेशन जादू नहीं होता, उस सेशन को आप कैसे लेते हो अपनी लाइफ में, वो जादू करता है। तो आइए चलिए, इस तूफानी एक्टिविटी कार्निवल में आपका स्वागत है। इसकी अगली कड़ी में हम फिर प्रेजेंट करने जा रहे हैं एक बहुत बेसिक एक्टिविटी पर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। फ्रेंड्स, वो है होम मीटिंग। कोई भी डायरेक्ट सेलर होम मीटिंग को इग्नोर करके, अवॉइड करके, नेग्लेक्ट करके सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, सिंपल, डुप्लीकेबल तरीका है लीडर्स डेवलप करने का। हम सोचते हैं एक होम मीटिंग से एक डाउनलाइन मिलेगा, एक होम मीटिंग से कुछ ऑर्डर मिलेंगे। नहीं, होम मीटिंग क्योंकि इजी है, हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मैसिव एक्शन क्रिएट करने में, कहते हैं ना, मैड होना चाहिए। मैसिव एक्शन डेली जो है वो आपको मिलेनियर बनाता है, बिलियनियर बनाता है इस बिजनेस में। अब मैसिव एक्शन क्या करें? क्या दिन में 26 घंटे काम करें, 30 घंटे काम करें, 50 घंटे काम करें? नहीं, हम तो वही 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे काम कर सकते हैं। पर मैसिव एक्शन तब होता है जब वो 5, 6, 7 घंटे कई लोग हमारी टीम में काम कर रहे होते हैं। और जब लोगों को काम कराना है तो जल्दी जल्दी सिखाना है, जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट करना है। और होम मीटिंग वो तरीका होता है जो हमारे लोगों को जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट करता है। हम लेकर के आ रहे हैं एक थीम, बल्कि दो थीम, स्किन केयर और मेकअप को बेस करके कैसे होम मीटिंग की जा सकती है। अब आप होम मीटिंग की बहुत सारी थीम्स हैं जिसपे हम लगातार मीटिंग्स करते हैं, आपको बहुत सिखाया भी गया है। आप चाहे तो एनवायरो चिप पे कर सकते हो, आप चाहे तो जितनी भी एक्टिविटीज आज हमने आपको सिखाई है, आप इन सबको थीम बना करके होम मीटिंग कर सकते हो। पर आज हम आपके लिए अभी लेकर के आए ब्यूटी होम मीटिंग, और वो करने आ रही हैं पल्लवी कौशिक जी एंड टीम। तो जोरदार तालियों से पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। ओवर टू यू पल्लवी जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करूंगी एंड आपकी एक्साइटमेंट को सैल्यूट। 7:30 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं और इतना सब कुछ सीख रहे हैं, और सीखने की कड़ी में एक और हॉट टॉपिक, हम वुमेन्स का एंड मेंस का। आजकल तो मेंस को भी बहुत क्रेज होता है, अपनी स्किन को सभी को अच्छा लगना है। सभी चाहते हैं कि मैं भी चमकूं, शादी पार्टी में जाए तो बस मेरी वाइफ की कोई तारीफें ना करता रह जाए, मेरे को भी जो है वो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, स्किन केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा धूप, बारिश, आंधी, तूफान, अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट झेलता है तो दैट इज योर फेस। ठीक है, अब आप देखिए, हमने इतनी सारी एक्टिविटीज सीखी, हमने जो रोड शो सीखे, तो जब आप रोड शो पे जाएंगे, आप जब एक्टिविटी करेंगे तो आपको कुछ लोग दिखेंगे जिनको एक्ने होगा, पिगमेंटेशन होगा, या कोई भी स्किन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होगा। तो आप हेल्थ के साथ साथ में आप स्किन केयर अपॉइंटमेंट्स भी वहां पर लेना स्टार्ट कीजिए, जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जब भी कभी बाहर जाते हैं, घर से बाहर जब भी, मतलब मुझे 7 साल हो गए मोदी केयर बिल्ड करते हुए, एंड आई एम रेड डायमंड डायरेक्टर। 3.5 लाख रुपीज मंथली इनकम यहाँ से अर्न की, गाड़ी ली, 1.5 करोड़ का घर लिया। और ये सबकी जो शुरुआत की ना दोस्तों, वो मैंने स्किन केयर सेशंस के साथ ही की थी। तो मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी और जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखता था जिसके फेस पे मुझे कोई भी इम्प्योरिटी दिखती थी, तो मैं उससे अपॉइंटमेंट ले लेती थी कि आपकी ये जो फेस की इम्प्योरिटी है ये मैं करेक्ट कर सकती हूँ। बट हाँ, इसके लिए पहले आपके खुद के फेस पर कोई इम्प्योरिटी ना हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आपके ही फेस पर पिगमेंटेशन है और आप सामने वाले को बोल रहे हो कि मैं आपकी पिगमेंटेशन ठीक कर सकती हूँ, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो कहेगा अगर भाई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो पहले आप अपना करो। तो सबसे पहले आपको खुद की केयर करनी है, एंड देन फिर आप इसको जो है होम मीटिंग सेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। मैजिक, जादू होता है दोस्तों। मैं आपको ये बात गारंटीड के साथ कह सकती हूँ। एक बार आदमी ना हेल्थ के प्रोडक्ट्स को लेने में कई बार थोड़ी कंजूसी कर लेता है, लेकिन स्किन के सेशंस अगर उसको स्किन के प्रोडक्ट्स अगर टच कर गए ना, उसकी रिक्वायरमेंट को आपने छू लिया, तो दोस्तों 8-8 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स भी एक मीटिंग में एक व्यक्ति को ज्वाइन करा के हम सेल करके आ जाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सेशन को। तो बड़ा बेसिक रखना होता है, जैसी अपॉइंटमेंट मिल जाए, आप 4-5 लोग बैठे
और आपको वहां पर कोई पीडीएफ की जरूरत, कोई आपको साइंस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। मैं आपको 3 पार्ट में बताऊंगी आपको क्या करना है। पहला पार्ट, आप जब भी जाएंगे तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि भैया व्हाट इज स्किन, स्किन होती क्या है। सबसे पहले लोगों को ये समझाने की आपको जरूरत है। तो स्किन 3 पार्ट में बनी होती है। जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस पार्ट सिर्फ एक प्रोटेक्शन लेयर है, ये सिर्फ हमारे फेस को एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका और कोई रोल नहीं है। फिर इसके नीचे एक डर्मिस होता है। डर्मिस के अंदर बेसिकली टिश्यूज और सेल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे फेस को एक सप्पलनेस देने का काम करते हैं। देन नीचे एक पार्ट पाया जाता है, वहां पर आपके जो है हाइपोडर्मिस, वहां पर आपके फैटी सेल्स पाए जाते हैं और फैटी सेल्स जो हैं वो कोलेजन बूस्टिंग का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 पार्ट में स्किन को समझाते हैं। एंड स्किन को एक्सप्लेन करने के बाद हम ये समझाते हैं कि 30, 40 और 50, ये 3 जो एज एक जो बार्स होती हैं 30s, 40s एंड 50s, यहाँ पर आपकी एज जो है वो आपकी जो स्किन है वो अलग अलग पड़ाव पे जाना शुरू होती है। जैसे ही आप 30s पे आते हैं तो यू कैन सी कि आपके फेस पर जो है थोड़ा बहुत एजिंग साइंस दिखने शुरू होते हैं। 40s में अगर कोलेजन बूस्टर नहीं होगा तो आईज के आसपास से स्किन ढलकने लगेगी, रिंकल्स आने लगेगा। और 50s में अगर आप बिल्कुल भी केयर आपने 30-40s वाले पीरियड में नहीं की है तो डैम श्योर कि आपके यहाँ पर पूरा जो है वो रिंकल्स आपके एकदम से शो होने शुरू हो जाएंगे, या आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे मीटिंग में जिनके हो रहे होंगे। तो यू कैन कनेक्ट पीपल। आप जब इस तरीके से ब्रीफ करेंगे तो लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो आप नॉलेज दे रहे हो वो तो उनको दिख ही रही है कि उनके फेस पर वो सब चीजें उनको नजर आ रही हैं। उसके बाद जो आपको सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है आपकी होम मीटिंग का। सेकंड पार्ट में आपको लोगों को ये एक्सप्लेन करना है कि अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप, आपका स्किन टाइप क्या है। सो 4 तरीके के स्किन टाइप पाए जाते हैं नॉर्मली। भाई ऑयली हो गया, ड्राई हो गया, नॉर्मली हो गया और आपका कॉम्बिनेशन हो गया। 4 स्किन टाइप सबको पता है। एक 5वां स्किन टाइप होता है जो कि भगवान जी ने नहीं दिया है, ये हमने खुद क्रिएट कर लिया है। भाई हमें नॉलेज नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट उठाया केमिस्ट से और वो लगा लिया, ठंडा गरम कुछ भी अप्लाई कर लिया, जो जिसने बोल दिया वो प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया, या हार्श केमिकल प्रोडक्ट यूज कर लिया जिससे हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है। तो जब हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो क्या होता है, हमारी स्किन पे रेडनेस आने लगती है। कोई भी स्किन प्रोडक्ट तो सूट नहीं करता है। स्किन जो है वो एकदम थिन, बहुत पतली हो जाती है, कुछ भी लगाते हैं मेकअप भी अच्छा नहीं दिखता। तो आपने लोगों को स्किन टाइप जो है इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि भाई ऑयली स्किन है तो ऑयल होगा, पिंपल होगा, एक्ने होगा। ड्राई स्किन है तो ड्राई होगा, फ्रिकल्स होंगे। और कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपका सिर्फ ये टी जोन पे ऑयल आएगा, आपके चिक्स जो है वो ड्राई होंगे। तो हो सकता है कि नोज पे और आपको चिन पे जो है व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स की समस्या हो कॉम्बिनेशन वाले लोगों को। देन फिर आपकी जो है वो नॉर्मल स्किन होती है। नॉर्मल स्किन तो पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन केयर उसको भी उतनी चाहिए होती है। तो आपने दूसरे जो पीरियड में है स्किन टाइप लोगों को समझा दिया। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो स्टेप है इस पूरी होम मीटिंग का जो रहेगा, वो रहेगा कि क्या स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करें जिससे कि वो जो महीने में एक दिन आप फेशियल कराते हैं और आपको लगता है कि भाई इस फेशियल को करा के तो भैया मेरी स्किन एकदम शिल्पा शेट्टी और एकदम करिश्मा कपूर जैसी चमकने लगेगी, तो वो वाली एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दीजिए। बिकॉज वो जो आप महीने में एक दिन फेशियल कराते हैं ना, उसको आप कह सकते हैं कि वो एक लग्जरी ट्रीटमेंट है। वो आपका लग्जरी है। भाई आपने करा लिया ठीक है, लेकिन उससे ऐसा नहीं होगा कि आप महीने में एक दिन फेशियल ले रहे हैं तो आपका चेहरा भाई फूलों के साथ दमकेगा और खुशबू सी महकेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो आप डेली 5 मिनट अपनी स्किन पे देंगे ना, वो आपके चेहरे के ऊपर परमानेंट निखार, ग्लो या जो भी इम्प्योरिटीज है उनसे आपके फेस को दूर रखने का काम करता है। तो 5 स्टेप में होती है ये डेली की स्किन केयर। अब कई बार लोग बोलते हैं जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, सुबह बहुत जल्दी रहती है, रात को बहुत जल्दी रहती है। तो फिर यहाँ पर हम 5 मिनट में उनको स्किन केयर के ये जो स्टेप हम बताएंगे वो करके भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको भाई फिंगर्स पे ही बता रही हूँ क्योंकि आपको भी होम मीटिंग्स में ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको क्लिनजिंग करना है। क्लिनजिंग में आप डीप क्लीन करेंगे। अगर ऑयली स्किन है तो आप फेस वॉश यूज करेंगे ताकि आपकी स्किन से डीप क्लिनजिंग हो, ऑयल निकले। और अगर ड्राई स्किन है तो आप क्लिनजर्स यूज करेंगे ताकि आपकी फेस को ऑयल मिले, क्योंकि ड्राई स्किन को ऑयल की नीड होती है और ऑयली स्किन को ऑयल रिमूव करना होता है, एक्सेस ऑयल रिमूव करना होता है। तो ये आपने एक्सप्लेन किया कि भाई क्लिनजिंग क्यों जरूरी है, ताकि डेली की जो वो इम्प्योरिटीज है, डेली की वो जो भागदौड़ है, वो आपकी इम्प्योरिटीज जो है आपके फेस से रोज की रोज क्लीन हो जाए। महीने में एक दिन थोड़ी आप 30 दिन की गंदगी इकट्ठा करके आप फेशियल कराने जाओगे और फिर उसको क्लीन कराओगे। डेली की डेली आप जब मॉर्निंग एंड इवनिंग में क्लींजिंग करेंगे तो रोज की रोज आपकी वो डस्ट जो है क्लीन होती रहेगी। देन फिर टोनिंग। टोनिंग का काम क्या है, वो जो आपने डीप क्लीनिंग की
उसके बाद आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। उन पोर्स को वापस से टाइटन अप करना होता है टोनर के थ्रू। तो टोनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपकी स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है। थर्ड, आपको आई क्रीम यूज करनी होती है। वेट नहीं करना कि मेरे को डार्क सर्कल आएगा तो मैं आई क्रीम यूज करूं, या मेरे को भैया मेरे यहाँ पर कुछ पफनेस आएगी तो मैं यूज करूं, रिंकल्स आएंगे, नहीं। आई क्रीम आपको तभी यूज करनी है जब आपकी स्किन पे कोई भी एजिंग साइन नहीं है, क्योंकि अगर आईज पे एक बार डार्क सर्कल या एक बार सैगिंग हो जाती है तो उसको थोड़ा निकालना फिर भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो नहीं आई है और अगर आप आई क्रीम यूज करते हैं तो कभी आती भी नहीं है फ्यूचर में, तो आई क्रीम आपको लोगों को बताना है। देन आपको मॉइस्चराइजर बताना है। मॉइस्चराइजर से पहले ट्रीटमेंट, अगर किसी को पिगमेंटेशन है, एक्ने है, तो वो ट्रीटमेंट यूज करेगा। अगर नहीं है तो ट्रीटमेंट स्किप होके मॉइस्चर यूज करेगा। ट्रीटमेंट लगाने के बाद भी मॉइस्चर यूज करना होता है उस ट्रीटमेंट को लॉक करने के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट जो प्रोडक्ट है वो सीधा आपकी थर्ड लेयर पे जाता है, एंटर करता है थर्ड लेयर पे। उसका फर्स्ट लेयर पे तो कोई काम है नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो थर्ड लेयर पे आ रही है ना, फैटी जो सेल्स हैं वहां से आ रही है। तो फिर मॉइस्चर लगाना है आपकी ऊपर वाली फर्स्ट लेयर के लिए, ताकि प्रोटेक्शन देने के लिए। एंड फिफ्थ स्टेप आपका एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, वो लगा के ही घर से बाहर निकलना है। वो लगाए बिना घर से आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। तो इस तरीके से आपको जो है लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। 15 मिनट्स लगता है इस पूरे 3 पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करने में। एंड देन फिर हम लोगों को कहते हैं, एक व्यक्ति को वहां मॉडल बनाते हैं। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जिसके घर में होम मीटिंग होती है उसी को ही उसको ही एज अ मॉडल वहां पर बिठाते हैं, और उसी के फेस पर हम ये स्किन केयर और मेकअप एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। लेकिन कई बार क्या है भाई, मान लो वो व्यक्ति रेडी नहीं है तो हम चिट निकाल लेते हैं। 8-10 जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि भाई मेरे स्किन पे करके दिखा दो, मेरे फेस पे करके दिखा दो, तो हम एक चिट निकाल लेते हैं सबके नाम में से। जिसके नाम निकलता है उस व्यक्ति के फेस पर हम ये स्किन केयर करके दिखा देते हैं। तो अब स्किन केयर करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी एक्सपर्ट राधिका महेश्वरी को, जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही हैं एंड इसी सेशंस को करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो लेकर आ रही है। वेलकम राधिका। थैंक यू सो मच दी। गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि दीदी ने बताया कि अपनी स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है, और डेली डेली अगर हम केयर कर लेते हैं ना तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग जो डेली जो अपना CTTM करते हैं, तो वो मैं फटाफट से अप्लाई करके मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे हमें करना है। तो हमारे पास सबसे बहुत ही मतलब बेहतरीन जैसे हम बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट है हेम्प लैब विटामिन सी प्लस हेम्प का। ये हमारा फेस वॉश है, और इसको अप्लाई करना भी कितना इजी है क्योंकि इसमें आगे ब्रश दिया हुआ है और बहुत सॉफ्ट है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्का सा पंप करते हैं इसे और फेस पे अप्लाई करेंगे, और हल्के हल्के हाथों से हम इसको सर्कुलर मोशन में हम इसको इस तरीके से अपना करते जाएंगे। और बहुत जल्दी, क्योंकि डीप क्लीनिंग होती है इससे, तो चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आता है। और बाकी विटामिन सी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है। तो बड़े आराम से आप खुद सेल्फ इसको हम अपने आप से कर सकते हैं। सी फोमिंग में है तो बहुत अच्छे से पूरी स्किन पे फैल जाता है। तो इस तरीके से आप फटाफट से अपने फेस पे इसको अप्लाई करके, आप घर में हैं तो आप वॉश कर लीजिए, और आप किसी के ऊपर अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो मैं अभी इसको टिश्यू से रिमूव करूंगी। अगर हमारे फेस पे कुछ मेकअप भी अप्लाई होता है ना, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। पूरा मेकअप, आई मेकअप भी इससे पूरा रिमूव हो जाता है हमारा। तो है ना बहुत शानदार चीज। तो ये हो गया हमारा फेस बिल्कुल क्लीन। और सेकंड जो हमारी स्टेप है वो है हमारी टोनर, क्योंकि डीप क्लीन हुई है तो इसका मतलब जो पोर्स है वो ओपन हो चुके हैं, और पोर्स को क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा ये स्लोका का टोनर। बहुत ही अच्छा है, और ऑल स्किन टाइप पे हमारा ये जाता है। लेकिन टोनर को यूज करने का एक तरीका होता है, टोनर को यूज करने का तरीका होता है डैप डैप करके हमें अपनी स्किन पे इस तरीके से। आप कॉटन से कोशिश कीजिए कि आप कॉटन से ही कीजिए, हैंड का यूज ना करें। इस तरीके से हम डैप 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 करके अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर देंगे।
और इसको अब हल्का सा हम ड्राई होने देंगे। ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है क्योंकि ये अब ये पोर्स को मिनिमाइज करेगा, तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड का टाइम लेगा और ये ड्राई हो जाएगा बहुत अच्छे से। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो हमारे फेस के अकॉर्डिंग हमें जो भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है हमें वो यूज करना है। तो इनके फेस में ना पिगमेंटेशन है, तो पिगमेंटेशन के लिए हमारी बहुत अच्छी रेंज है, वो है प्रोवाइट की। तो इसके लिए मैं इनके फेस पे प्रोवाइट का सीरम यूज करने वाली हूँ और डे क्रीम यूज करने वाली हूँ। ये हो चुका है ड्राई बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम यूज करेंगे हमारा सीरम। इसको इस तरीके से 5 ड्रॉप में हमें लेना है और फेस पे अप्लाई करना है। और अब हल्के हल्के हैंड से हमें इसको इनके पूरे फेस पे डैब 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 करके हमें लगाना है। कोई भी प्रोडक्ट को ना इस तरीके से रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है, डैब डैब करके ही करेंगे तो वो हमारी स्किन के अंदर तक पहुंचेगा और जिस काम के लिए हम इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं ना, एक्चुअल में वो करेगा। और थोड़ा थोड़ा बीच में गैप देना है हमें, एक एक प्रोडक्ट को यूज करने से पहले बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है, जिससे जो भी हम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना पूरा काम करे। तो ये हो गया इनके पूरे फेस पे सेट सीरम। ओके, देन हम यूज करेंगे हमारी डे क्रीम। हमारे पास बहुत सारी रेंज है, हमारे पास एंटी एजिंग की भी रेंज है, हमारे पास ब्लू शील्ड भी है, हमारे पास स्लो का भी है। तो हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम अपनी रेंज को चूज कर सकते हैं। तो जैसा कि दी ने बताया था, सबसे पहले अपनी स्किन टाइप को जानना बहुत जरूरी है। तो ये मैं यूज कर रही हूँ अब डे क्रीम। ये भी हम ऐसे डॉट 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 करके पूरे फेस पे हम अप्लाई करेंगे और फिर हल्के हल्के हैंड से पूरे फेस पे इसको लगा देंगे। सबसे बेस्ट पार्ट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, बहुत कम क्वांटिटी में यूज होते हैं। क्वालिटी A1 है और क्वांटिटी बहुत कम यूज होती है। अगर हम डेली अपना CTTM करते हैं तो हमारे फेस पे आप देख सकते हैं, मतलब अभी कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, और फेस पे ग्लो देखिए कितनी शाइनिंग आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है हमारी सनस्क्रीन की। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन बिल्कुल जरूरत है। घर के अंदर है, हम लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकते हैं। बाकी हमारे मोस्टली प्रोडक्ट्स में ना SPF है, तो अगर हम घर पे हैं तो हमारा काम चल सकता है। अब आगे मुझे इनका मेकअप भी करना है तो मैं अभी सनस्क्रीन का यूज नहीं करूंगी, सीधे हम आते हैं मेकअप पे। तो ये हमारा हो गया CTTM। कितनी देर लगी, मतलब 5 से 7 मिनट में हम अपना CTTM डेली कर सकते हैं। तो इतना टाइम तो हम अपने अपने लिए दे ही सकते हैं। और सेम प्रोसेस हमें यही नाइट में करना है, बस उसमें डे क्रीम की जगह हमें यूज करना है नाइट क्रीम। बाकी हमारा जो प्रोसेस है पूरा एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया हमारा CTTM। वाह, थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग राधिका, बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में आपने करके बताया। अब इसी तरीके से आप जब होम मीटिंग्स में जाते हैं तो आप इस अपने लोग किसी भी व्यक्ति पे आप इस तरीके से करके दिखाएंगे एंड एवरीबडी कैन रिलेट। लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई, ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो ग्लो होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए पहले आपके अपने फेस पे ग्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फेस पर पिगमेंटेशन है या एक्ने है तो हम सामने वाले को नहीं कह सकते कि हमारे प्रोडक्ट से ये हो जाएगा क्योर। ठीक है, इसके बाद डेली बेसिक मेकअप हम आपको यहीं पे करके बता रहे हैं जो कि रोज की नीड है। उसी के साथ कैसे उसको पार्टी मेकअप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो थोड़ा सा फास्ट में राधिका आपको वो करके दिखाएगी। यस राधिका। ओके, थैंक यू। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप का जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा प्राइमर। तो ये तो हम चाहे डेली मेकअप करें, चाहे हम पार्टी मेकअप करें, कुछ भी करें, प्राइमर सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो हम मेकअप अब यूज करेंगे ना, सबसे पहले तो ये पूरी स्किन को लॉक कर देगा और जो मेकअप करेंगे हम वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाएगा और मेकअप को बहुत ही स्मूथ बना देता है, शाइनी बना देता है, लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। और ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये जेल फॉर्म में है और बिल्कुल पूरा ट्रांसपेरेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ व्हाइट अलग से हमारे फेस पे नजर आएगा। तो इसको हम हैंड से भी कर सकते हैं। बाकी हमारा ये स्पॉन्ज आता है बहुत ही सॉफ्ट, इसको बस पानी में भिगोना है हमें और अच्छे से स्क्वीज करके फिर इसको यूज करना है। तो
बहुत इजी, डैप 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 करके हमें इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। और जैसे हम इसको स्किन पे लगाते हैं ना, अगर हम अपनी स्किन को टच करेंगे अपने हैंड से, तो बहुत ही मखमली जैसे लगता है ना, कि जैसे सनील होता है, वैसे हमारे फेस पे महसूस होता है हमें। तो जब हम ऐसी स्किन पे जब मेकअप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो ये हो गया हमारे पूरे फेस पे। राधिका आप म्यूट हो गए हैं। राधिका आप म्यूट हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं डेली, तो हमारे पास ये बहुत ही अच्छी स्टिक है, फाउंडेशन एंड कंसीलर स्टिक बहुत ही हैंडी है, कहीं भी हम लेके जा सकते हैं और अप्लाई करना तो बहुत ही इजी है, किसी को भी हम बताइए आराम से। और इसके हमारे पास 4 शेड आते हैं, मैं 3 नंबर शेड यूज कर रही हूँ इसका। इसको हम अपने दाग धब्बे छुड़ाने हटा मतलब छुपाने के लिए, और अगर हमें ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं करना तो डायरेक्ट अगर फाउंडेशन की तरह भी हमें इसे यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। को भी हम अपने स्पॉन्ज से स्टैक करेंगे अच्छे से। अगर इसको हमें थोड़ा सा हैवी बनाना है तो हम इसके साथ यूज कर सकते हैं फाउंडेशन, तो वो भी मैं आपको अप्लाई कर दी जाती है। और ये सारी चीजें ना हमारे आ रही हैं इस टाइम ऑफर्स में, तो हम बहुत अच्छे से इनको ले सकते हैं, अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये लिया मैंने फाउंडेशन, और पूरे फेस पे मैं इनके फाउंडेशन, और फाउंडेशन के साथ ना हम एक चीज और है हमारे पास, जो कि है हमारा, ये जब हम पार्टी मेकअप के लिए जाते हैं तब यूज करना है, इल्यूमिनेटिंग लोशन। बहुत ही अच्छा, अगर हम नाइट पार्टी के लिए जा रहे हैं तो इसको लगाते ही हमारे चेहरे पे ना अलग ही ग्लो आ जाता है, क्योंकि ये चेहरे पे बहुत अच्छी गोल्डन गोल्डन, हम देखते हैं ना कि जो हमारी सेलिब्रिटीज होती हैं तो उनके फेस पे ना बहुत अच्छी सी शाइनिंग आती है, गोल्डन गोल्डन, जो कि हमें भी चाहिए होती है कि हमारे भी फेस पे ऐसी शाइनिंग आए। तो वो इल्यूमिनेटिंग लोशन जैसे ही हम लगाते हैं तो वो शाइनिंग हमारे फेस पे आ जाती है। तो अभी हम कर रहे हैं डे में मेकअप, तो मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ, और इसको मैं हल्का सा आईज पे भी यूज करूंगी, क्योंकि मेरे को हल्का हल्का आईज का मेकअप भी करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए बेस बनाने के लिए हम कंसीलर स्टिक या फिर फाउंडेशन किसी को भी हम यूज कर सकते हो, अपनी आईज पे हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे राधिका। ठीक है, ओके राधिका जी, आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स बचे हैं, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। ओके मैम, फास्ट। नेक्स्ट हमारा स्टेप जाएगा कॉम्पैक्ट, जो कि हमारे पूरे फेस के जो हमने मेकअप अभी बेस बनाया है उसको लॉक कर देगा। आप अभी सिर्फ हाफ फेस पे कर दीजिए, फुल फेस मत कीजिए, हाफ फेस पे कर दीजिए, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। आईज के लिए मैं यूज कर रही हूँ आई पेंसिल, जो कि ग्रीन कलर की, ये भी हमारे ऑफर्स में आई हुई है, और बहुत
स्मूथ है हमारी ये आईज पे यूज करना। और इसके साथ हम अपना आई मेकअप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आई शेडो भी यूज कर सकते हैं और एज अ आई पेंसिल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने ग्रीन और गोल्डन सूट पहना हुआ है, तो मैं दोनों आई पेंसिल यूज करके आपको दिखा रही हूँ। और देन हमारा डेली मेकअप में काजल, और लास्ट हमारा बचता है लिपस्टिक। तो सबसे पहले मैं लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। क्रेयॉन लिपस्टिक जो कि इस टाइम हमारी ऑफर में आ भी रही है, ये वाला शेड हमारा रेड कलर। तो ये है हमारा डेली मेकअप लुक। अभी मैंने एक साइड ही किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर हमें हैवी मेकअप करना है तो हमें थैंक यू सो वेरी मच राधिका जी। अब मेकअप पे किसी और दिन क्लास करेंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आज जो है हमें इसको थोड़ा स्टॉप करना होगा क्योंकि आज का ना पर्पस दूसरा है। पल्लवी, आप कुछ कहना चाहती हैं? यस, सो हाँ इट्स जी। अमेजिंग। देखा हमने कि किस तरीके से राधिका ने डेली केयर एंड मेकअप, आप इस तरीके के सेशंस आप जब रोड शो करेंगे या आपको जब आप कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको लोग दिखते हैं, कोई वेट मैनेजमेंट के लिए दिखेगा, कोई स्किन केयर के लिए दिखेगा, हर किसी को कोई ना कोई जरूरत है। हमें सिर्फ क्या करना है, अपने को परफेक्ट बना लेना है हर चीज में, या जिस चीज पे आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, इस पे मेरी पकड़ अच्छी है, तो वो चीज पे आप जो है बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप भी होम मीटिंग करेंगे तो बहुत तेजी से बिजनेस भी बढ़ेगा, और श्रीलंका जाना तो लगभग आज के सेशन के बाद तय हो ही गया है सबका। थैंक यू सो मच मैम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, राइट फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि होम मीटिंग को एक थीम पे किया जा सकता है। बहुत सारी थीम्स हैं, बट जिस किसी को भी ज्वाइन कराएं उसके ज्वाइनिंग के विद इन 3 डेज उनके यहाँ कोई ना कोई होम मीटिंग रख लेना, दैट्स जरूरी। कि आज हमने किसी को ज्वाइन कराया, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन किया या फॉलो अप किया, उनकी क्लोजिंग हुई, उनका खुद का फर्स्ट ऑर्डर बनवाया, उनका न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन किया, उनका जिसको कहते हैं बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी हमने प्लान करी, 3 दिन के अंदर अंदर कोई बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी रख ली या होम मीटिंग रख ली। और उस दिन हमने चाहे फेशियल पे रख लिया, चाहे डेली केयर पे रख लिया, चाहे मेकअप पे रख लिया, चाहे वेलनेस पे रख लिया, चाहे वेट मैनेजमेंट पे रख लिया, चाहे एंटी रेडिएशन पे रख लिया, चाहे बोन हेल्थ पे रख लिया, चाहे हार्ट हेल्थ पे रख लिया, चाहे नेल आर्ट पे रख लिया, इतनी सारी हमारी होम मीटिंग थीम्स होती हैं। किसी भी थीम पर आप लोगों को गेस्ट उनको बुला सकते हो, मीटिंग रखो। वो इनविटेशन थीम 15 मिनट 10 मिनट का काम है, फिर बिजनेस प्रेजेंटेशन है। कभी भी हमारे को कोई भी हमारी होम मीटिंग में जिस पर्पज से बुलाया, फॉर एग्जाम्पल नेल आर्ट के लिए बुलाया तो 45 मिनट नेल आर्ट करते नहीं रह जाना है। वेट मैनेजमेंट के लिए बुलाया तो 45 मिनट्स 1 आवर वेट मैनेजमेंट पे बात करते नहीं रह जाना है। 15 से 20 मिनट जो हमने थीम इन्विटेशन थीम रखी है उस थीम पर बात करनी है, और फिर इसको कन्वर्ट करना है कि भैया हाँ, आप हेल्थ के साथ साथ वेल्थ कमाना चाहते हैं तो मैं आपको वो तरीका भी बता सकती हूँ। और फिर लोगों से 2-3 लोगों से हाथ खड़े करवा लिए, और फिर अपने शॉर्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन जो 15 से 20 मिनट की हमारी हमने स्क्रिप्ट भेजी थी, फिर से भेज देंगे। अभी सारी जब हम आपके पास टूल्स भेजेंगे तो बाकी की स्क्रिप्ट भी आपके पास भेज देंगे। होम मीटिंग स्क्रिप्ट हमारे पास बनी बनाई है, वो हम आपको भेज रहे हैं। जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट होंगे होम मीटिंग के मामले में उतना अच्छा रहेगा। अब ये तूफान चल रहा है, इस समय टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक ही रेस है जो है अगेंस्ट द टाइम। तो उस समय बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होना है। जब तक अपलाइन का इंतजार करोगे, अपलाइन कितनी मीटिंग आपके लिए कर देगा? अपलाइन भी तो उसी रेस में है। तो बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंट होकर के जल्दी से जल्दी होम मीटिंग बुक करें। होम मीटिंग बुक करने में ये आता है कौन आएगा, कितने लोग आएंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मेरा तरीका ये है, भैया पहले बुक करो। जैसे माता की चौकी रखते हो तो पहले चौकी रख देते हो, फिर लोगों से पूछते हो ना कि तुम आ जाओ, फिर इनवाइट करते हो। जो आए उसका भी भला, जो नहीं आए उसकी किस्मत। ऐसे ही होम मीटिंग के साथ करना है, पहले लोगों से पूछते नहीं रह जाना है। अपने अपलाइन से पूछो,
अपने घर वालों से पूछो, एक मीटिंग जल्दी से जल्दी अगले 2-3 दिन में एक होम मीटिंग बुक कर लो, और फिर भैया फिर लोगों को इनवाइट करो, जो आए ठीक है, जो नहीं आए ठीक है, ज्यादा लोगों को इनवाइट करो तो थोड़े तो लोग आते ही आते हैं, एवरेज वर्क करता है। और नहीं भी आते हैं ना, कभी 2 लोग आए, कभी 3 लोग आए, कभी डिसअपॉइंट नहीं होना है। हर तीसरे चौथे दिन एक होम मीटिंग रखो, अलग अलग थीम पे रखो, कोई ना कोई थीम ना मोमेंटम पकड़ लेगी। मेरी ऐसे ऐसे डाउनलाइन है जिन्होंने बहुत काम किया, मतलब जिन्होंने 25-30 होम मीटिंग रखी और कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, और फिर उन्होंने अचानक से एक दिन, एक छुट्टी के दिन किड्स बेस होम मीटिंग कर दी, तो वो जो वहां से थीम उन्होंने पकड़ी किड्स बेस, तो वो उनको न जाने कहाँ तक ले गई। वो न्यूजीलैंड वगैरह भी घूम करके आए इसी एक थीम के थ्रू। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लोग क्या करते हैं, हाँ हमने करी थी, मैं लोगों से पूछती हूँ ना, ये करा था, हाँ करा था मैडम, पर रिजल्ट नहीं मिले। कि कब करा था? वो एक बार करा था। कोई भी चीज एक बार करे किसी काम की नहीं है, कोई भी चीज बार 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 करें। आप सोचो 25वीं होम मीटिंग में अगर किसी को रिजल्ट मिल सकते हैं, तो आप वो 25 होम मीटिंग करके तो देखो बिना रिजल्ट लिए। ये जिगरा चाहिए कि भैया अच्छा, अगर दूसरों का वर्क करता है मेरा भी वर्क करेगा। ये मीटिंग वर्क नहीं करी, अगली मीटिंग वर्क करेगी, अगली मीटिंग वर्क नहीं करी, उससे अगली मीटिंग वर्क करेगी, और आपका 10वां प्रेजेंटेशन आपके पहले प्रेजेंटेशन से बेहतर ही होगा। आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके डाउनलाइन प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं तो एक शहर से दूसरे शहर एक होम मीटिंग करने चली जाती थी, और फिर बंदा ही अवेलेबल नहीं हो तो भी वापस लौट के ट्रेन में बैठ के आ जाती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के मेरे टाइम का वैसे भी और क्या होना था, मैंने कौन से आज के टाइम में कहीं जिसको कहो कि कोई मेरे को लेकर के जाने वाला था जन्नत। मैं तो यही थी, यही रहती, टीवी देख रही होती, कुछ इधर उधर कर रही होती, ठल्ले मार रही होती। उसकी जगह चलो भैया, जिसने बुलाया है, पास का दूर का देखने का ही नहीं, डायरी में वो टाइम खाली है बस दे दो किसी को, डायरी में वो टाइम खाली है दे दो किसी को, डायरी में वो टाइम खाली है दे दो किसी को। किसी ना किसी के लिए स्टूल बन के जाकर के खड़े हो जाओ, लाभ 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 करो, अच्छे से वैल्यू ऐड करो। कोई ना कोई है जो आपकी कदर समझेगा, और आप तो अपनी कदर करोगे तो बेहतर होते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे, फिर आपको आपके जैसे लोग मिलते चले जाएंगे। तो होम मीटिंग्स हमारे बिजनेस का बेस है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, बेस्ट रहता है मीटिंग में से मीटिंग निकालना। एक मीटिंग करी, 2 ही लोग आए, वैल्यू ऐड करो। असली खेल ये है कि आप वैल्यू ऐड कर पाए या नहीं कर पाए। अब जैसे मान लो 10 लेडीज आती हैं, अब 10 के 10 के चेहरे पर हम कुछ स्किन केयर करके नहीं दिखा सकते, पर सबके हाथ पे तो करके दिखा सकते हैं, सबको टच फील तो करा सकते हैं। ये लीजिए मैडम क्लेंजर लीजिए, ये लीजिए टोनर लीजिए, ये लीजिए स्क्रब कीजिए, ये लीजिए कीजिए। हम सब कुछ लोगों के हाथ पे करके दिखा सकते हैं, फिर दोनों हाथों का अंतर देखने को कहते हैं कि देखो जी। वो बंदा शाम तक उसको वो अंतर दिखाई देगा, तो वो हमारे प्रोडक्ट जो है वो यूज करेगा। तो काबिल बनो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इतना ही आज के सेशन के लिए। एक बार जोरदार तालियां पल्लवी जी एंड टीम के लिए बजाना चाहेंगे, और इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। और लास्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इफेक्टिव, वेरी एफिशिएंट, वेरी पावरफुल सेशन लेकर के अगले कुछ मिनटों में हम हाजिर हो रहे हैं। जाना तो आपको पड़ेगा, पर आना नहीं भूलिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।